हरिओम, जय माता की। आज हम जानेंगे दीपावली के इस पावन पर्व पर वास्तविक क्या रहस्य है दीपावली का। दीपों का क्या आध्यात्मिक महत्व है, क्यों जलाते हैं दीप, और अमावस्या का रहस्य क्या है, क्या होती है अमावस्या, क्यों करते हैं अमावस्या में दीपदान, दीप प्रज्वलित। शास्त्रों में क्या वर्णन है, क्या विधि है, क्या विधान है, किस प्रकार से गणेश पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, कोई पूजा करनी चाहिए, क्या विधि है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे हम कि दीपावली का महत्व क्या है। तो दीपावली अर्थात दीपों की कतार, दीपों की अवली, जहां पर दीपों की कतार हो वही दीपावली है। और उस ऐसे कतार से बहुत सारे दीपों से निराजन करना। दीपो निराजना दत्तः सीसा दीपावली स्मृता। दीपों के निराजन को ही दीपावली कहते हैं। इसमें अपने मन के अंधकार को समाप्त करना और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करना। तमसो माम ज्योतिर्गमय। इस दीपावली में हम सबसे पहले अपने अज्ञान, दुख, क्रोध, लोभ के अंधकार को मिटाकर अपने अंदर ही ज्ञान, भक्ति, प्रेम और समृद्धि के प्रकाश को फैलाएंगे। दीपावली के दिन जो रात्रि का समय दीपदान करता है उसके पितृ प्रसन्न रहते हैं और विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वह उसके पितृ स्वर्ग को पाते हैं, पूर्वज स्वर्ग को पाते हैं। और पद्म पुराण में कहा गया है, अमावस्यायां च कार्तिक्यां दीपदानम विशेषता। किस दिन जलाएं? अमावस्यायां कार्तिक्यां दीपदानम विशेषता। अमावस्या के दिन रात्रि के समय दीपदान करें। इस दीपदान से क्या होता है? विश्वलोकम व्यक्तिवः न संशयः कथंचन। जो भी अमावस्या के दिन रात्रि के समय दीपदान करता है, दीप प्रज्वलित करता है, उसके ऊपर विशेष विष्णु कृपा होती है। तो इसलिए दीपावली के दिन दीपदान अवश्य करें। अमावस्या का क्या रहस्य है शास्त्रों में? सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा का उदय नहीं होता है, तो उस समय पूर्ण अंधकार पृथ्वी पर ऐसा छा जाता है। इसलिए जब पृथ्वी पर ऐसा अंधकार छा जाता है, या ऐसे आत्मनिरीक्षण का या नव प्रारंभ का या प्रतीक है अमावस्या। अमावस्या शून्य का प्रतीक है। शून्य है अमावस्या, अंधकार है अमावस्या। अंधकार से ही एक ज्योति प्रकट होती है, ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है। इसलिए अपने मन के हृदय में भी ज्ञान रूपी ज्योति जलाइए, कि शून्य का प्रतीक है। शून्य के बाद एक, दो, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, पूर्णिमा, उसके बाद शुक्ल पक्ष समाप्त होकर फिर कृष्ण पक्ष आ जाता है। इसलिए समाप्ति के बाद प्रारंभ जरूर होता है। अमावस्या देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को तृप्त कराती है। इस दिन विशेष माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है अपने भक्तों पर जो दीपदान करते हैं। अंधकारेण वृतम ज्ञानम तेन मोह्यांति जंतवः। गीता में कहा गया है, अज्ञान का अंधकार जब छाता है तब प्राणी मोहित होता है। प्रकाश का प्रतीक है दीपावली, अज्ञानता को समाप्त करने का प्रतीक है दीपावली, और किसी सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक है दीपावली। पक्ष के प्रारंभ का प्रतीक है दीपावली। दीप स्वयं परब्रह्म है। जो प्रकाश प्रज्वलित होता है वो परब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए उस परब्रह्म को हम निर्गुण निराकार रूप में प्रज्वलित करते हैं। उस लक्ष्मी के लिए, जो लक्ष्मी अंधकार में छुपी है,
अमावस्या में ऐसा रहती है। दीप पंच तत्वों का सा प्रतीक है सज्जनों। मिट्टी का दीपक, मिट्टी तत्व जो पृथ्वी तत्व है, तेल जल तत्व है, वात वायु तत्व है, अग्नि ज्योति, अग्नि प्रकाश, अग्नि वह ज्योति है, प्रकाश है। इस प्रकार दीप ऐसे जलाना पंचतत्वों का पूजन भी है। शास्त्रों में कहा गया है दीप ज्योति पर ब्रह्मा। क्या है भगवान? पर ब्रह्म ही दीप ज्योति है। दीपो ज्योति जनार्दना, दीप ज्योति ही जनार्दन है। इसलिए दीपो हरतुमे पापम, दीप प्रज्वलित करने से जीवन भर के पाप और ताप सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम दीप को नमन करते हैं। लक्ष्मी जी धन और ऐश्वर्य, सौंदर्य, शांति की अधिष्ठात्री है। इसलिए लक्ष्मी की रात्रि, यह रात्रि सामान्य रात्रि नहीं है सज्जनों, यह रात्रि लक्ष्मी जी के प्राकट्य दिवस की रात्रि है। माँ भगवती इस दिन प्रकट हुई है। या कार्तिक्यामवस्यायाम लक्ष्मी क्षीरोद संभवः, कार्तिक्यामवस्यायाम लक्ष्मी क्षीरोद संभवः। या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है इसी अमावस्या, वो भी अर्धरात्रि। इसलिए अमावस्या की रात्रि का बहुत महत्व है। कार्तिक अमावस्या की रात्रि समुद्र से मां भगवती का प्राकट होना, देवताओं में उत्साह, संपन्नता। इसलिए धन के रक्षक हम कुबेर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि धन का संचालन करते हैं कुबेर। कुबेरो वै धनाध्यक्ष धनदा शंकर प्रिय। भगवान शिव को अति प्रिय है कौन? कुबेर। इसलिए शिव पुराण में रुद्र संहिता में भी कहा गया है कि कुबेर की पूजा अवश्य करना चाहिए। धनतेरस से भाई दूज तक या 5 दिनों का उत्सव लक्ष्मी पूजन का विशेष फलदायी है। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कुबेर की पूजा अवश्य करें, और कुबेर के साथ साथ महालक्ष्मी के साथ साथ महागणपति की भी पूजा करें। श्री गणेश स्मरे नित्यम सर्व विघ्न निवारणम। गणेश जी सभी विघ्नों के निवारण करने वाले हैं, सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो एक सिर्फ गणेश जी है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, या विवेक के दाता हैं, और समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। इसलिए लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी चंचला है, या भगवान विष्णु के साथ करें या गणेश जी के साथ करें, तभी फलीभूत होगी। अकेले गणेश लक्ष्मी की पूजा कभी ना करें, तभी वह लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि देगी, संपन्नता देगी, शांति देगी, प्रसन्नता देगी। तो गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। किस प्रकार लक्ष्मी का प्रयोग हो, सदुपयोग हो, सदमार्ग पर लगे, वह बुद्धि गणेश जी ही देंगे। इसलिए गणेश जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। जहां पर पूजा स्थल है, एक लाल वस्त्र बिछाएं, स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान दें, सजावट करें, पूजा स्थल को सुंदर सजाएं रंगोली से। हो सके अष्टदल कमल बनाएं, आपके पास कमल हो तो कमल चढ़ाएं, स्वस्तिक बनाएं, ओम स्वस्ति श्री नवग्रह मातृकाएं, यह सब चिन्ह बनाएं। गणेश जी का आवाहन करें, लक्ष्मी जी का आवाहन करें, कुबेर का आवाहन करें, प्रतिमा से स्थापित करें। विधि विधान से पंचोपचार, षोडशोपचार, मनसोपचार यथा सामर्थ्य अनुसार पूजा करें। लक्ष्मी पूजन विशेष रूप से करवाना चाहिए, पाठ करवाना चाहिए। इसलिए चौकी पर, सुंदर आसन पर गौरा गणेश, लक्ष्मी, महागणपति को स्थापित करें।
पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या सब पाठ करें। लक्ष्मी सहस्त्र नाम, श्री सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जप करें। माँ भगवती महालक्ष्मी की आरती उतारें, गणेश जी की आरती उतारें और जितने दीप प्रज्वलित कर सकें उतने दीप प्रज्वलित करें। 5, 11, 21, 51, 108, 1000, लाख, करोड़, कोटि कोटि दीपदान का विधान है। दीपम दत्त्वा गृहीत द्वारे लक्ष्मी संपूज्य भक्तितः सर्व विघ्न विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। जो व्यक्ति, जो माताएं बहनें इस अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन दीपदान करते हैं, स्कंद पुराण में कहा गया है, उस पर लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती है क्योंकि दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन। जब जनार्दन निर्गुण निराकार रूप में प्रज्वलित हो जाते हैं, निर्गुण निराकार रूप में प्रज्वलित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या का पूजन करें। इस दिन चंद्रमा लुप्त होता है, तब भौतिक प्रकाश नहीं रहता है। जब भौतिक प्रकाश नहीं रहता है, केवल ही केवल आध्यात्मिक प्रकाश रह जाता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकाश द्वारा और आत्म प्रकाश द्वारा दीप प्रज्वलित करें। ज्ञान का दीप भी और तैल दीप भी, व्रत दीप भी आप प्रज्वलित करें। लक्ष्मी जी अंधकार को दूर करने के लिए आती है। दीप जब प्रज्वलित कर लोगे तो विष्णु के साथ साथ, जनार्दन के साथ साथ आपके घर का अंधकार दूर कर देगी। इसलिए दीपदान अवश्य करें। अमावस्यम तो कार्तिक्यम दीपम दत्त्वा धनम लभेत। दीपदान से अथाह धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अधिक से अधिक दीपदान से अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक दीपदान से अधिक फल की प्राप्ति होती है और अधिक धन प्राप्त होता है, ऐश्वर्य फल प्राप्त होता है। होना चाहिए तैल दीप, व्रत दीप होना चाहिए। इसलिए मिट्टी का दीपक हो, सरसों की तेल हो, रुई की बाती हो, इस प्रकार आप दीप बनाएं और दीप प्रज्वलित अवश्य करें। इस प्रकार दीपावली का पर्व केवल धन का ही नहीं, अंधकार पर प्रकाश की जय का, विजय का प्रतीक है। इस दिन हमारे भीतर की चेतना को जगाने का ऐसे यह दिन है। लक्ष्मी हमारे कर्म निष्ठा में स्थिरता देती है। जो भी हम कर्म करते हैं, लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे पास आती है और गणेश जी हमें बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। जब लक्ष्मी आ जाती है तो शांति आएगी, स्थिरता आएगी। गणेश जी की कृपा होगी, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, धन के रक्षक की पूजा होगी तो धन की रक्षा होगी। जब व्यक्ति सर्व संपन्न हो जाता है, विद्या बुद्धि धन से संपन्न हो जाता है, तो लक्ष्मी की कृपा से वह संपन्न हो जाता है, फलता फूलता है। इसलिए दीपावली, इस दीपावली में केवल दीप ही नहीं, दीप तो जलाना ही है, पर अपने अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो तमस है आपके अंदर, अवगुण है, अज्ञानता है, उसको ऐसा समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा आप चिंतन अवश्य करें। यह साधना का दिन है, उपासना का दिन है, पूजन का दिन है, संयम नियम पर रहने का दिन है। इस दिन विशेष रूप से भगवान की पूजन करने का यह दिन है। इस दिन बड़ी सतर्क रहें, सावधान रहें और भगवान का पूजन करें, तो अनन्य भक्ति से आप भगवान को प्रसन्न करके उसको कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।